है, जैसे कि चोलिस्तान के कुछ किले वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ पैशन जो है वो टूरिज़म है, वो राइटिंग है, वो एक्सप्लोरिंग है, सोशल वर्क है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना। पंजाब में मुझे पोठोहार बहुत पसंद है। किस इलाके में मुझे ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिली है, तो कोई माशाल्लाह कोई 10-12 परिंदों की आवाज़ें मेरे आसपास जो हैं वो गूंज रही हैं। यहाँ पे आपको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मज़ार भी मिलेगा, यहाँ रानी मंगो मस्जिद भी यहाँ पे मिलेगी, और सबसे बढ़कर और इसकी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ आप इसकी जो आसार कदीमा और जो तर्ज़ तामीर की चीज़ें हैं ना सर, उनकी भी हिफाजत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने अल्लाह ताला ने बरकत नाम तू जरा बड़ा मेहरबान ते नहायत रहम करने वाला है। अज मैं अपने ग्रां की सबसे उच्ची चोटी पर यानी कि अजीम चोटी पर बैठा हुआ, और माड़े नाल जी शख्सियत ना मैं समझना कि इस टाइम पाकिस्तान की एक्सप्लोर करने ले वे। और इस तो अलावा सबसे बड़ा इन्होंने जड़ा एक रुतबा मैं तुसें दसा कि सैयद बादशाह ना माशाल्लाह सबसे ज़्यादा तो मिगी खुशी होनी कि मैं सैयद बादशाह साहब नाल बैठा हुआ। उस तो अलावा ये डॉक्टर अजीम शाह बुखारी इन्होंने ना है, साढ़े ग्रां आए, बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी ने। मैं चाहसा कि साढ़े इस ग्रां इस इलाके ने बारे च 2-4 अल्फाज जेडे इन्होंने नेचुरल जेडे ने जहन है ना वो प्लीज़ बयान करो। जी सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीम शाह बुखारी है। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और इस वक्त खानपुर कटोरा में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अपॉइंटेड हूँ। मेरा जो आबाई इलाका है वो तहसील खानपुर है, ज़िला रहीम यार ख़ान। ज़िला रहीम यार ख़ान जनूब में पंजाब का सबसे पहला या फिर कह सकते हैं कि आखिरी ज़िला है, और ये बिलहाज रकबा पंजाब का चौथा बड़ा ज़िला है। हमारी तहसील खानपुर है जी, ये एक समझ लें कि सहराई और मैदानी इलाका है। दरियाए सिंध यहाँ पर बहता है और बड़ा ही खूबसूरत वहाँ पे हेरिटेज है, जैसे कि चोलिस्तान के कुछ किले वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ पुरानी मस्जिदें वहाँ पे मौजूद हैं, और उस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरा पैशन है वो उससे बिल्कुल हट के है, साइंस से बिल्कुल हट के है। मेरा पैशन जो है वो टूरिज़म है, वो राइटिंग है, वो एक्सप्लोरिंग है, सोशल वर्क है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना, नित नई जगहों की, नित नई चीज़ों की खोज करना, नए नए दोस्त बनाना, और उन जगहों को खोज करके फिर उनके ऊपर तहकीक करना, उसको लिखना और लोगों के सामने लेकर आना, ख़ुसूसन उन लोगों के जिनको अपने मुल्क या अपने मुल्क के विरसे के बारे में जो है वो इतनी आगाही नहीं है। तो यही मेरा मोटो है और यही मेरा एक तरह से मकसद है आजकल। मैं इस वक्त करोंठा है, इस जगह का नाम करोंठा में मौजूद हूँ। ये तहसील सोहावा और ज़िला जहलम में वाक़ है। मैं ये बता दूँ कि वैसे तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगहें हैं। अगर शुमारी इलाका जात के अलावा मैं बात करूं तो पंजाब में मुझे पोठोहार बहुत पसंद है। इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी कई वजूहात हैं कि पोठोहार जो है वो एक कुदरती म्यूज़ियम है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। यहाँ पे नेचर भी है, यहाँ पे वर्षा भी है, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, खूबसूरत स्टेशन भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने ही बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे पास क्या है। और पोठोहार में भी अगर मैं बात करूँ तो चकवाल और जहलम मेरे ना पसंदीदा तरीन ज़िले हैं। मुझे जहलम और चकवाल जाना, वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्सप्लोरिंग्स करना बड़ा पसंद है। तो आज छुट्टियां लेकर मैं अब जहलम की सैर को आया हूँ, हमारे दोस्त हैं अकील साहब उनके पास। और सोहावा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। पिंड दादन खान था, दीना था, रोहतास, जहलम, ये इलाके मेरे देखे हुए थे, टीला जोगियाँ भी। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने इलाके देखे जिनमें ये सोहावा है अपना और आसपास की जगहें हैं, तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी हैं। चाहे फिर वो डोमेली का या रत्याल का स्टेशन हो या फिर सोहावा के आसपास की खूबसूरती हो, अपना इस इलाके की खूबसूरती हो। और इस इलाके में जो मुझे एक दो बातें बड़ी अच्छी लगी हैं कि गांव देहात का इलाका होने के बावजूद भी अच्छी पक्की और मजबूत सड़कें हैं, गलियाँ हैं, मतलब एक अच्छा सफाई सुथराई का निज़ाम है। दूसरा ये कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आज के दौर में जब हम देखते हैं कि दरख्तों को काटा जा रहा है और हमारे सरसब्ज़ दरख्त कम किए जा रहे हैं, इस इलाके में मुझे ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिली है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। एक चीज़ और अच्छी लगी है कि मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ इस इलाके में, तो कोई माशाल्लाह कोई 10-12 परिंदों की आवाज़ें मेरे आसपास जो हैं वो गूंज रही हैं। तो मेरे जैसे एक शहरी बंदे के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त और नया और मुनफरिद तजर्बा है कि चाहे वो फाख्ता हो, मोर हो या फिर लाली हो, कोयल हो, उन सब की आवाज़ें जो हैं मिक्स हो के गूंज रही हैं। और रिजवान साहब मुझे रास्ते में बताते आ रहे हैं कि शाहजी ये फ़लाँ की आवाज़ है, ये फ़लाँ की। तो सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खूबसूरत तजर्बा रहा। और मैं अपने देखने वालों से भी ये कहूँगा कि ये मानसून के दौर में या सर्दियों में या बल्कि गर्मियों में भी यहाँ तो अच्छा मौसम रहता होगा ना, इस इलाके में ज़रूर आएँ।
इस इलाके को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मज़ार भी मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ और दरगाहें और पुरानी गखड़ों की, क्या मस्जिद का नाम बताया था आपने? रानी मंगो मस्जिद भी यहाँ पे मिलेगी। और सबसे बढ़कर यहाँ पर रास्ता बड़ा अच्छा है, आसान है, इजी ट्रैवल है, खाने पीने का, सिग्नल्स का कोई मसला नहीं है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे नए लोग हैं, जो नए निकलने वाले सयाह हजरात हैं, वो एक दफ़ा ना इस तरफ भी आएँ और इसको एक्सप्लोर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ इस जो नेचुरल आपने सारी चीज़ें भी बता दी हैं, हमें थोड़ा सा, हम जो इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि ये मेरे फॉलोअर जो हैं इस इलाके के ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा पैगाम, इस इलाके को हम कैसे महफूज बना सकते हैं? सर, इस इलाके को ना सबसे बढ़कर ये है कि जहलम है, सतह मुर्तफ़ पोटोहार का हिस्सा है। ठीक है, जहलम में जो हैं वो नदी नाले भी हैं और छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं, कोहे नमक भी है, मैदान भी हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कहीं पर आपको पता चल रहा है कि जी दरख्त काटे जा रहे हैं, किसी निशानी को, ये आपके अजदाद का इलाका है। ठीक है सर, आपके अजदाद की इलाके की हिफाजत आप ही लोगों ने करनी है। आपको अगर पता चलता है कि किसी इलाके को, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो सबसे पहले यक ज़बान होकर, एक मुट्ठी होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अपने जो वर्सा है उसको बहाल करें। आपके इलाके में कोई पुरानी इमारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या तोड़ी जा रही है, तो उसको मिल के आप लोग सारे प्रोटेक्ट करें और इसकी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ आप इसकी जो आसार कदीमा और जो तर्ज़ तामीर की चीज़ें हैं ना सर, उनकी भी हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अजीम शाह बुखारी साहब, और मैं इनका बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर ना हमारे इस इलाके को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह सुनने वाला है।